वेलकम टू मिस्टर 360 रनिंग एंड फिटनेस कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो चलिए इस ऑटो पायलट मोड को समझने के लिए ना सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्यादातर लोगों का एक आम दिन आखिर कैसा होता है। जरा सोचिए, क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? ये एक ऐसा रूटीन है जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चलता है, जहां हम होश में रहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि हमारी आदतें हमसे सब कुछ करवाती हैं। और जानते हैं, इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक वजह भी है। एक मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जो डिस्पेंसा। वो बताते हैं कि 35 की उम्र तक आते आते हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन चला रहा होता है। ये हमारी आदतों, व्यवहारों और इमोशंस का एक सेट है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। और पता है, यहीं से एक अंदरूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। हमारा चेतन मन, जो हमारे पूरे दिमाग का सिर्फ 5% है, वो बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है, बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन वो बार बार टकराता है हमारे 95% वाले पावरफुल सबकॉन्शियस प्रोग्राम से, जो बस अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों पर ही अड़ा रहना चाहता है। यही वो वजह है कि सोमवार से पक्का बदल जाऊंगा जैसे वादे अक्सर टूट जाते हैं। हमारा 5% दिमाग कहता है मुझे हेल्दी होना है, लेकिन वो 95% वाला अवचेतन मन पुरानी अनहेल्दी आदतों को ही दोहराता रहता है। मतलब अकेली विल पावर इस गहरी प्रोग्रामिंग के सामने टिक ही नहीं पाती। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीधी लड़ाई काम नहीं आने वाली, तो फिर रास्ता क्या है? अगर दुश्मन इतना ज्यादा ताकतवर है, तो उसे हराने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, इसका हल लड़ने में नहीं है, बल्कि उस प्रोग्रामिंग को ही बदल देने में है। हमें अपने अवचेतन मन को दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना होगा, ताकि वो हमारे लक्ष्यों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन्हें पाने के लिए काम करे। अब किसी भी प्रोग्राम को बदलने के लिए उसका सोर्स कोड बदलना पड़ता है ना? हमारे मन के लिए भी यही बात है, और इसकी शुरुआत होती है 3 बेसिक स्टेप्स से। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, अपने गहरे विश्वासों को बदलना। दूसरा, अपनी भावनाओं को उन विश्वासों से जोड़ना। और तीसरा, अपनी सेल्फ टॉक यानी खुद से की जाने वाली बातों को फिर से लिखना। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप है अपने कोर बिलीव्स यानी मूल विश्वासों को पहचानना। देखिए, बचपन से हम जो बातें बार बार सुनते हैं ना, वो हमारे मन में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि वो हमारी सच्चाई बन जाती हैं। बातें जैसे कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो या पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, ये सब हमारे दिमाग के लिए सच बन जाती हैं, और फिर हमारा दिमाग उसी के हिसाब से काम करता है और असल जिंदगी में भी ऐसी ही लिमिटेशंस खड़ी कर देता है। लेकिन सिर्फ दिमागी तौर पर कुछ मान लेना ही काफी नहीं है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने शरीर को इमोशनल लेवल पर यानी भावनात्मक तौर पर उस बदलाव के लिए तैयार करना। इसको ऐसे समझिए, दिमाग की भाषा है विचार, लेकिन शरीर की भाषा है भावनाएं यानी फीलिंग्स। अगर शरीर को किसी लक्ष्य के लिए वो इमोशनल भूख महसूस नहीं होती ना, तो वो कभी भी एक्शन नहीं लेगा, चाहे दिमाग में कितने ही शानदार प्लान क्यों ना हो। क्रिकेटर विराट कोहली इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। उनके लिए वो बदलाव का पल तब आया जब उन्होंने आईने में खुद को देखा और उन्हें घृणा की एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग हुई। बस वही इमोशनल ट्रिगर था जिसने उनके शरीर और दिमाग दोनों को बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। तीसरा स्टेप, सेल्फ टॉक। ये वो कोड है जिसे हम रोज अपने दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम शब्दों को बदल दें तो पूरा प्रोग्राम ही बदल जाता है। देखिए, हमारे मन को ना सच और झूठ में कोई फर्क नहीं पता। वो तो बस उस बात पर यकीन कर लेता है जिसे हम सबसे ज्यादा बार और पूरी फीलिंग के साथ दोहराते हैं। तो मैं आलसी हूं को बदलकर मैं अनुशासित हूं कहना, ये सिर्फ शब्द बदलना नहीं है, ये अपनी सच्चाई को बदलना है। हर शब्द में एक एनर्जी होती है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर ही अंदर खुद से क्या बातें करते हैं, और फिर जानबूझकर ऐसे शब्द चुनें जो हमें ताकत दे। अब इस नए प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए नई सेल्फ टॉक को सबूत भी तो देना होगा, है ना? इन नए विश्वासों को मजबूत करने के लिए सबूत चाहिए, और ये सबूत कहाँ से आएगा? छोटे छोटे एक्शन से। अगर कोई खुद से कहता है कि मैं अनुशासित हूं, तो बस एक छोटा सा अनुशासित काम करके दिखाना होगा। यही छोटे छोटे कदम दिमाग को यकीन दिलाते हैं कि ये नई प्रोग्रामिंग ही अब असली सच्चाई है। इससे एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। एक्शन से रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट से विश्वास मजबूत होता है, और मजबूत विश्वास हमें और बड़े एक्शन लेने के लिए हिम्मत देता है। विराट कोहली के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने अपनी मेहनत के नतीजे देखे, तो खुद को बेहतर बनाना उनके लिए एक आदत, एक लत बन गया। अपनी कहानी की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने की ताकत हर किसी के पास है। सवाल बस इतना है कि उस नई कहानी का पहला शब्द क्या होगा।